नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाकाल जी का शक्ति यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। मेरे प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। आज मैं आपके सामने एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो सीधे कैलाश पर्वत से भोलेनाथ के हृदय से निकला है। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह महादेव का आह्वान है, एक पुकार है जो आपके मन, आत्मा और जीवन को झकझोर कर रख देगी। तो ध्यान से सुनो, अपने दिल को खोलो और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अगर यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ शेयर करें। वीडियो को तुरंत लाइक करो। मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि महादेव का यह संदेश आपके लिए क्या मायने रखता है। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारा भोला, तुम्हारा महादेव बहुत क्रोधित हूं। नहीं, यह क्रोध तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, बार बार रास्ता दिखाया, लेकिन तुम अपनी ही धुन में खोए रहते हो। क्या तुमने कभी रुककर सोचा कि तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी मनमानी, यह सब तुम्हें कहां ले जा रही है? मैं थक गया हूं तुम्हें समझाते समझाते। मेरे बच्चे, हर बार जब तुम दुखी होते हो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारा दिल टूटता है, मैं तुम्हारे साथ होता हूं, मैं तुम्हारा दर्द देखता हूं, तुम्हारी पुकार सुनता हूं, लेकिन तुम मेरी आवाज को अनसुना कर देते हो। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तुम उस सत्य को नहीं देख पाते जो मैं तुम्हें हर पल दिखाने की कोशिश करता हूं? मेरे बच्चे, जीवन एक तपस्या है। यह वह अग्निपथ है जिस पर चलकर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इस तपस्या को भूलकर सांसारिक मोह माया में डूब जाते हो। धन, वैभव और झूठी शान, इनके पीछे भागते भागते तुम अपने आप को भूल गए हो। क्या यही तुम्हारा उद्देश्य है? क्या इसके लिए मैंने तुम्हें यह अनमोल जीवन दिया था? मैं तुम्हारा क्रोध नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहता हूं। मेरे बच्चे, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है प्रेम, करुणा और शांति। लेकिन जब मैं देखता हूं कि तुम गलत रास्ते पर भटक रहे हो, तुम एक दूसरे को दुख दे रहे हो, अपने कर्मों से प्रकृति को नष्ट कर रहे हो, तो मेरा हृदय दुखी होता है। क्या तुम्हें नहीं दिखता यह धरती, यह प्रकृति, यह सृष्टि, यह सब मेरा अंश है? जब तुम इसे नुकसान पहुंचाते हो तो तुम मुझ पर ही प्रहार करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डांट रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जैसे एक मां अपने बच्चे को गलती करने पर डांटती है, वैसे ही मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं। उठो, जागो और अपने कर्मों को सुधारो। तुम्हारे पास अभी समय है। अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को पवित्र करो, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखो। यह संसार तुम्हारा घर है, इसे संभालो, इसे प्रेम दो। मेरी एक बात याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अंधेरे में भटकते हो, मैं तुम्हारा दीपक बनकर रास्ता दिखाता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें थामने के लिए अपने हाथ फैलाता हूं। बस तुम्हें मेरी ओर एक कदम बढ़ाना है। मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। अपने मन की बेचैनी, अपने डर, अपनी चिंताएं सब मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा। प्रकृति से प्रेम करो। मेरे बच्चे, यह धरती तुम्हारी मां है। इसकी नदियां, इसके वृक्ष, इसका हर कण मेरे प्रेम का प्रतीक है। लेकिन तुम इसे भूल गए हो। तुमने नदियों को गंदा किया, वृक्षों को काटा और इस धरती को घायल किया। क्या यह तुम्हारा प्रेम है? मैं तुमसे कहता हूं, अब समय है बदलाव का। एक पौधा लगाओ, एक नदी को स्वच्छ करो, प्रकृति के साथ प्रेम का रिश्ता बनाओ। यह तुम्हारा कर्तव्य है। कर्म तुम्हारा धर्म है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मंदिरों में चढ़ावा नहीं मांगता, मैं तुमसे लंबी लंबी पूजाएं नहीं मांगता। मैं सिर्फ तुम्हारे कर्म मांगता हूं, सच्चे कर्म जो दूसरों के लिए प्रेम और सुख लाएं। एक भूखे को भोजन दो, एक दुखी को सांत्वना दो, एक अकेले को अपना साथ दो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मेरे बच्चों, अब सुनो मेरी अंतिम पुकार। यह जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत करो। अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो। मेरे नाम का जाप करो,
लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, अपने कर्मों से। हर कदम पर मुझे याद करो। जब तुम किसी को प्रेम देते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, जब तुम प्रकृति की रक्षा करते हो, तब तुम मुझे पूछते हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, कैलाश पर बैठा तुम्हारा भोला तुम्हें पुकार रहा है। मेरे पास आओ, अपने मन की गांठों को खोलो, मेरे सामने रो, हंसो, अपनी हर बात मुझसे कहो। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा साथी हूं। बस एक बार मेरी बात मान लो। महादेव का यह संदेश आपके लिए है। इसे अपने दिल में उतार लें। अगर यह संदेश आपको छू गया तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कमेंट में बताएं महादेव की यह पुकार आपके लिए क्या मायने रखती है। क्या आप उनके इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे? और हां, इसे शेयर करना न भूलें, ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो भटक रहा है, जो दुखी है, जो रास्ता खोज रहा है। सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर महादेव के इस संदेश को और आगे ले जा सकें। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना। तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा ना हो जाए, फिर कहना मेरे प्रिय बच्चे 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो ऐसे संदेश को नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए मैसेज है यह कि सच्चाई आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आए लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रो देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झुक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रख, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तूने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो ना मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोभ और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है
पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद कर करके यकीन किया, सफर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम री महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर पटक लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, में लड़ते लड़ते थक चुके परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे। महादेव जी चाहते हैं याद रखें इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है,
तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए, हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी य को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें नए आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लग गए हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है?
चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भाती थीं और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना, इसीलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। ये मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जाओ। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा।
उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधा ओ का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरें हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब हम मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारे जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे तक जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं।
मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3 छन। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करूं। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान जो सबक तुम आज सीखो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी तुम्हारी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन तुम्हारे लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सफलता ना प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। याद रखना, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम इस सिद्धांत में विश्वास करते हो तो कृपया 888 लिखो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हो। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही तुम्हें इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में तुम लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कोई तुमसे कटुता से बात करता था तो तुम्हारे मन को गहरा कष्ट होता था। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब तुम दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हो। इसके अलावा तुम में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी थी। किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते करते तुम्हारा दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाता था। लेकिन अब तुमने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हो। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखो। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखो। और कौन केवल दिखावा करता है, यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं उनके कर्म देखता हूं और उनके जीवन की दिशा उसी के अनुरूप तय करता हूं। उन्हें यह झांत है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी की धन दौलत, नाम या शोहरत देखकर उसकी इज्जत नहीं की। तुम केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं।
जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 525 इंच लिखो। यह संख्या तुम्हारे लिए शुभ और शक्तिशाली है। इसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुरंत तुम्हारे पास पहुंचेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थीं, वे अब समाप्त होने वाली है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और अंधकार फैलाने की कोशिशें की गई थीं, वे सब अब खत्म होने को है। जिन शत्रुओं ने अमावस्या के समय काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब वे अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं जिन्होंने इन कार्यों में भाग लिया। सभी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम पर किए गए इन काले कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे कदमों में झुकने को कभी तैयार नहीं थे, अब अपनी गलतियों की माफी मांगने पर विवश होंगे। यह तुम्हारे धैर्य और सत्य निष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे ऊपर जो धन और समृद्धि आने वाली है, वह सीधा माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा गया है, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और खुशियों से भरने वाला है। धन की गति अब तेज होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा दी गई हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति और सुख को रोकने के लिए काले जादू और गंदी क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास के साथ चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू महान चीजों के लिए तैयार हो। केवल थोड़ा नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक की आशा रख। मेरी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद तुझ पर बरसने के लिए तैयार है। तू जितना सोच सकता है, उससे कहीं अधिक भव्य योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं। मेरी शक्ति और कृपा की कोई सीमा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रेम और आशीर्वाद की परिपूर्णता को अनुभव करे। विश्वास कर, स्वीकार कर और मेरे प्रेम को अपने भीतर समा लेने दे। मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूं, तेरी हर पीड़ा को देख रहा हूं। जब तू मेरी ओर हाथ बढ़ाएगा, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरी इच्छा है कि तू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता को प्राप्त करे। मेरी कृपा सदा तेरे साथ है, बिना किसी शर्त के। जब सब कुछ तेरे चारों ओर बहता हुआ प्रतीत हो, तब जान ले कि मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मैं तेरा सहारा हूं, तेरी चट्टान हूं। जब तू असहाय महसूस करेगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब तुझे कोई रास्ता न सूझे, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। डर और असफलता तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तेरी की गई गलतियां भी मेरी कृपा के आगे क्षुद्र हैं। मेरा प्रेम वह प्रकाश है जो अंधकार में तुझे मार्ग दिखाएगा। वह सहारा है जो तुझे स्थिर रखेगा। वह आशा है जो तुझे हर कदम पर आगे बढ़ाएगी। तू महानता के लिए जन्मा है। मेरे बच्चे, यह तेरे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए है कि मैं तेरे भीतर हूं। मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे हर उस साधन से सुसज्जित किया है जो तुझे विजय तक पहुंचाएगा। डर और संदेह की आवाजों को मेरे वचनों से दबने दे। मैंने घोषणा की है कि तू विजय है। मेरे प्रेम और कृपा से घिरा हुआ चल।
मेरी बुद्धि तुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। साहसी बन, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां आप अनुभव कर रहे हैं वे आपके धैर्य, शक्ति और हिम्मत की परीक्षा है। महादेव जी हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं आप उसके योग्य हैं या नहीं। यह कठिन समय और चुनौतियां केवल इसीलिए आती हैं ताकि आप स्वयं को और अधिक सशक्त और योग्य बना सके। आपके आसपास जो भ्रम और नकारात्मकता फैलाई गई है वह भी एक गहरा सबक है। यह आपके जीवन के कर्मिक संबंधों का हिस्सा है। अतीत के जन्मों में जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था वे आज आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी बाधाओं को पार करेंगे। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार, निस्वार्थ और डाउन टू अर्थ है। आपकी पावर होने के बावजूद आप उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसके विपरीत आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व की महानता और महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जो लोग आपके खिलाफ गलत कामिक कृत्य कर रहे हैं उन्हें उनकी गलतियों का फल अवश्य मिलेगा। आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है, लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। महादेव जी का संदेश है कि आप अपनी सकारात्मकता और आत्मशक्ति को बनाए रखें। आपने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वह आपके लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपकी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऊंचे खड़े हो जाओ और घोषणा करो, मैं यहां हूं और मैं अपने भविष्य के लिए तैयार हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। तुम अनुग्रह के हाथों में हो। यह समय है जब तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन पर मेरी कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर अनहोनी से बचाने के लिए प्रयासरत है। जैसे जैसे शाम गहराती है तुम जानते हो कि तुम्हें उस महिला का सामना करना है जिसने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है। हर कदम पर तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर साहस उमड़ता है। जब तुम उसके दरवाजे तक पहुंचते हो तो भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम कुछ पल टिटकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें मजबूती से खड़ा रखती है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रमाणित करती है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं या तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें देखने दो। उनका हर प्रयास अंततः तुम्हारे सत्य और प्रकाश को और अधिक उजागर करेगा। सर्वशक्तिमान की वह अभेद ढाल जो तुम्हें घेरे हुए हैं कभी मत भूलो। जब मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर बह रही है तो पृथ्वी पर कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। जब पवित्र ऊर्जा तुम्हारे शब्दों, रचनात्मकता और रिश्तों के माध्यम से प्रवाहित होती है तो उसे कोई नकल नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और खुशियां हैं वे मेरी योजना और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह कोई दोष नहीं बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद और समर्पण का प्रतीक है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और खुशी से असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। अपने विश्वास को मजबूत करो और अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है उसे जानने और स्वीकार करने का समय है। जब संकट आता है तो तुम्हारा मन घबराता है, तुम्हारी आत्मा हिलती है,
लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान करने आता हूं। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर या अकेला मत समझो। जब भी जीवन में कठिनाई आए, यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो भी तुम्हारे जीवन में आना है वह अवश्य तुम्हारे मार्ग में आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा तुम्हें मिल रही है वह पहले मिल जाती तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें एक नया अनुभव देती है और तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें तपाया है, जैसे सोने को बार बार आग में तपाया जाता है ताकि वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य प्राप्त कर सके। तुमने अपने हर कदम में साहस और निष्ठा का परिचय दिया है। तुम्हारी तपस्या और समर्पण आज तुम्हें उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां सफलता और शांति तुम्हारा स्वागत कर रही है। याद रखो, जीवन में सच्ची चमक और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो संघर्षों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण और सच्चाई तुम्हें इस कसौटी पर खरा उतरने में सफल हुआ है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म का मार्ग नहीं अपनाते, लेकिन तुमने अपने पूरे समर्पण के साथ धर्म और सच्चाई का साथ दिया है। इसी कारण जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई तो स्वयं मैं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आया हूं। तुम्हें इस अनोखे अवसर के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखाने और तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब उजाला आने वाला है। जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी तपस्या और विश्वास अब तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दर्द छुपा है और जो प्रेम बसा है वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी हर भावना को जानता हूं, महसूस करता हूं। इसी कारण मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आए, तुम उन्हें पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तुम्हें बहुत जल्द सुखद समाचार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में परम सौभाग्य का समय प्रारंभ हो चुका है। स्मरण रखना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए आवश्यक था। जो अनुभव तुमने पाए वे तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए थे। कभी भी अपने आप पर संदेह मत करना। यह विश्वास रखो कि तुमने जो भी सहा है वह तुम्हें महान बनाने के लिए था। तुम्हें जिन्होंने पीड़ा दी उन्हें हृदय से क्षमा करो और धन्यवाद दो। याद रखना, वे तुम्हें गिराने की कोशिश ना करते तो तुम आज आकाश में उड़ने के काबिल ना बनते। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने हृदय को हल्का और मुक्त रखना है। तुम पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई वे तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हुई। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जिन इच्छाओं को तुमने छोड़ दिया था वे अब साकार होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सुनहरा समय शुरू होने वाला है जहां तुम्हारी खुशी का हर क्षण तुम्हें समर्पित होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। तुम्हारे संघर्षों का परिणाम अब तुम्हें मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार प्राप्त होगा जिसका तुमने वर्षों तक सपना देखा था। यह उपहार तुम्हारे ईमानदार प्रयासों और सच्चे कर्मों का फल है। तुम्हारे जीवन में उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह दिन उस लंबी काली रात के बाद आएगा जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है। अब तुम उस खुशी वाले जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो जहां हर ओर प्रकाश और आनंद होगा। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है।
तुम्हारे चारों ओर जो षड्यंत्र और विपरीत परिस्थितियां खड़ी की जा रही है, वे केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य और साहस को पहचानने के लिए है। यह समय तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे लिए पीड़ादायक है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन कठिनाइयों को पार कर सकती है। तुम्हें केवल मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश अपने आत्मविश्वास को जगाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत करो और अपने कार्यों को निर्भीकता के साथ पूरा करो। बुराइयों को दूर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां और बाधाएं हैं, वे मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं सकती। अपने हृदय में मेरी स्मरण करो और सच्चे दिल से मेरा ध्यान करो। तुम्हारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके इरादों को समझो, लेकिन उनके बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम्हें सतर्क रहकर अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना है। प्रबल इच्छाओं के साथ कार्य करो। जब तुम्हारे मन में विश्वास और प्रबल इच्छाएं होंगी, तब तुम हर कार्य को आसानी से और सफलता के साथ पूरा करोगे। अपने भीतर की इच्छा शक्ति को जागृत करो और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करो। तुम्हारा अगला कदम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। केवल मुझे सच्चे दिल से याद करो। अपनी मजबूती को पहचानो। तुम केवल साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। इसे पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम सफलता और शांति प्राप्त कर सको। धैर्य और प्रेम का अनुसरण करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ है, उन्हें क्षमा करो, लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी खुशियां और सफलता तुम्हारे कदमों में है। बस अपने आप को इन कठिनाइयों से टूटने मत दो। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और मैं तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे लिए नई समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो, तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन की संपूर्ण प्रगति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी, बच्चों और यदि माता पिता साथ हैं, तो उनके साथ भी एक शांतिपूर्ण और आनंदमय स्थान पर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह स्थान प्रकृति से घिरा होगा और तुम्हें गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। तुमने अब उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा सच्ची नहीं थी। जो लोग तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति के सामने बौने साबित हो रहे हैं। तुम्हारे इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और तुम छोटे लक्ष्यों में विश्वास नहीं करते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की है। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण और आशीर्वाद से सुसज्जित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा और ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में
तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस आत्मिक बल को पहचानो, मेरी कृपा को स्वीकार करो और अपनी यात्रा को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को समझ लेते हो तो तुम स्वयं उन सर्वोच्च शक्तियों के मार्ग पर चलने लगते हो। तुम्हारे और उन दिव्य शक्तियों के बीच अब कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों, शांति और प्रेम से भरने के लिए हो रहा है। इस यात्रा को मेरे आशीर्वाद और आत्मबल के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारी आस्था, शक्ति और धैर्य का परिणाम है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनकी बुरी मंशाएं और कर्म अब उन्हीं पर उल्टा असर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जो आरोप तुम पर लगाए गए थे वह अब झूठे साबित हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में जुटे थे, उनके असली चेहरे अब सबके सामने आ रहे हैं। विशेषकर एक ऐसी महिला जिसकी ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक रही है, उसका षड्यंत्र अब विफल हो चुका है। उसकी गंदे इरादे और कठोर व्यवहार ने अब उसे ही घेर लिया है। तुम्हारे शत्रु अब आपस में लड़ाई झगड़े में उलझ चुके हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उनकी नकारात्मकता ने उनकी ही शांति को भंग कर दिया है। यह तुम्हारे धैर्य और सत्य पर अडिग रहने का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप हट रहे हैं और सच्चाई का प्रकाश फैल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने यह सोचकर तुम्हें छोड़ा कि तुम्हारा बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। यह समय तुम्हारे लिए अपने मिरेकल्स को देखने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। अब तुम्हारा जीवन उन ऊंचाइयों को छूने जा रहा है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान केंद्रित करो और अपने मन से भविष्य की चिंताओं को निकाल दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और प्रेरणादायक है। ब्रह्मांड और मेरी कृपा तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा में जो असमंजस और कंफ्यूजन है, वह तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन और विकास का संकेत है। जीवन की परिस्थितियां चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना रही हैं। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हें विचलित कर रही हैं, जैसे किसी प्रियजन का स्वास्थ्य या तुम्हारा स्वयं का स्वास्थ्य, तो यह समय है कि तुम अपने और अपने प्रियजनों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नकारात्मक ऊर्जा और अहंकार तुम्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ बुरा करने का प्रयास करेगा, उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा से तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाया जाएगा। जो लोग तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते थे, जो तुम्हें कमतर आंकते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि सत्य और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने वाले हैं। हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रार्थना अब तुम्हारे जीवन में फलदायी होगी। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रखो, तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो। तुम्हारी सफलता और प्रकाश उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुमसे जुड़े हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाओं से परे देखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अद्भुत और असीम है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए और अब समय है कि तुम इसे पूरी तरह अपनाओ। 2026 तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का वर्ष होगा। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे परिवार, प्रियजनों और आसपास के लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा।
तुम्हारे जीवन का हर पहलू, चाहे वह संबंध हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास, अब निखरेगा। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह साधारण नहीं है। जब महादेव जी ने सत्य का प्रचार किया तो उनका सामना अस्वीकृति और क्रोध से हुआ। सत्य का प्रचार करते हुए पाखंड और झूठ को उजागर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग झूठ और छल में जी रहे हैं वे तेरी सत्यता और दिव्यता से परेशान होंगे। तेरे जीवन का यह बदलाव एक संकेत है कि तू आत्मा के मार्ग पर चल रहा है। पवित्र आत्मा तुझे भीड़ के बीच से निकलने और अपने मिशन को जारी रखने की शक्ति देती है। जब तू बोलता है तो चीजें घटित होती हैं। यह तेरे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। पर ध्यान दे बच्चा, हर व्यक्ति तेरी ऊर्जा और तेरे समय का अधिकारी नहीं है। तूने महसूस किया होगा कि अब तेरी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। तू झूठ, हेरफेर और गलत इरादों को तुरंत पहचान लेता है। यह कोई व्यामोह नहीं है, यह पवित्र आत्मा है जो तुझे सत्य का अनुभव करा रही है। यह बदलाव कभी कभी तुझे अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन याद रख, यह अकेलापन तुझे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब दुनिया की प्रशंसा से ऊपर उठ चुका है। तेरा ध्यान अब केवल मेरे राज्य और मेरी महिमा पर है। जब तेरी हर गतिविधि, हर विचार मेरे उद्देश्य से जुड़ने लगता है तो तू मेरे मार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त करता है। याद रख, जब तू केवल लोगों को खुश करने या उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम करता है तो मेरी आवाज तुझसे दूर होने लगती है। लेकिन जब तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है तो मैं तेरा मार्गदर्शन करता हूं। मैं तेरे हर कदम को निर्देशित करता हूं ताकि तू मेरी महिमा का कारण बने। क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू मेरा ध्यान छोड़कर लोगों की ओर देखता है तो तेरी आत्मा में एक सूक्ष्म बदलाव होता है? यह संकेत है कि तूने अपनी यात्रा में मेरी दिशा से भटकना शुरू कर दिया है। परंतु मेरे बच्चे, यह बदलाव स्थायी नहीं है। जब तू वापस मेरी ओर देखता है और मेरी महिमा को प्राथमिकता देता है तो मैं फिर से तेरा मार्गदर्शन करता हूं। तू जान ले कि तूने जो यात्रा शुरू की है वह सरल नहीं होगी, लेकिन यह दिव्य है। तुझे उस मार्ग पर चलना है जो अंततः तुझे मेरी शांति और अनंत प्रकाश तक ले जाएगा। अपने जीवन को मेरे उद्देश्य के लिए समर्पित कर और याद रख, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए संपर्क करते हैं क्योंकि वे तुमसे लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। जो लोग केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनके प्रति सतर्क रहो। यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियों और सफलताओं का है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता और समृद्धि आ रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जो तुमने मुझसे मांगी है। लेकिन ध्यान रखो, उन लोगों की सहायता मत करो जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई, तुम्हारा उपहास उड़ाया या तुम्हारे साथ छल किया। ऐसे लोग केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा समय अब आया है। यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जब हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तुम्हारा रुका हुआ धन प्राप्त होगा और तुम्हारे व्यापार और कार्यों में उन्नति होगी। हर प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, कार्य करना ही संसार का आधार है। तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सत्य, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलोगे। तुम मेरे आशीर्वाद के साथ एक नई मिसाल बनोगे। जहां भी जाओगे जीत कर लौटोगे। यह तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित पथ है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। स्वार्थी और छलपूर्ण लोगों से दूरी बनाए रखो और सच्चाई और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे,
तू सोचता है कि क्यों तेरे जीवन में यह परेशानियां आ रही हैं, क्यों ऐसा लगता है कि तेरा दिल भारी है और क्यों तुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझ गया है। लेकिन जान ले, यह समय मेरी योजनाओं का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तू उन रहस्यों को समझ सके जो तुझे अभी तक झांक नहीं थे। मैं जानता हूं कि तू एक नेक आत्मा है, तू किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी तेरे आसपास के लोग तेरे दिल की सच्चाई को समझ नहीं पाते। यह तेरा गुण है कि तू सदा सच्चाई और प्रेम का पक्ष धर रहा है, परंतु जो लोग तुझे घेरते हैं वे तेरे शुद्ध हृदय को नहीं पहचानते। आज मैं तुझे उस पड़ोसी के बारे में बताने आया हूं जिसे तूने सदा सामान्य समझा। वह कठोर दिल वाला व्यक्ति है। उसकी सच्चाई अब तेरे सामने प्रकट होगी। जो कभी तुझे मित्र लगता था वही अब तेरे लिए संकट बन चुका है। तूने कभी नहीं सोचा था कि वह तुझसे छल करने के लिए इस हद तक जा सकता है, लेकिन जान ले, मैं हर साजिश को देख रहा हूं और मैं तुझे इन परिस्थितियों से ऊपर उठाने के लिए यहां हूं। तू कभी अकेला नहीं है। मेरा प्रेम तुझ पर सदा अटल है और मेरे वादे सच्चे हैं। मैं हर पल तेरी भलाई के लिए कार्य कर रहा हूं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेरी कृपा तुझे बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जब तुझे लगे कि तू टूट रहा है, तब जान ले कि मैं तुझे थामे हुए हूं। मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में पूर्ण होती है। मैं तेरा आधार हूं, तेरा सहारा हूं। जब तू खड़ा नहीं हो सकता, मैं तुझे अपने धर्मी हाथ से उठाऊंगा। तूफान के बीच भी मैं तेरा सहारा बनूंगा। इस समय जब दुनिया का बोझ असहनीय लगता है, मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे उन सच्चाइयों से अवगत कराऊंगा जो तुझे सशक्त बनाएंगी। तू मुझ पर निर्भर रह और देख कि मैं कैसे तुझे हर चुनौती से विजय बनाता हूं। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू मेरे लिए मायने रखता है। तू मेरे प्रेम और कृपा में सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं पर पूरी निगाह रखे हुए हूं। वे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, जो तुम्हारी नजरों से छिपकर तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। तुम जो संघर्षों का सामना करते हो, वह तुम्हारी ताकत को निखार रहे हैं और हर परीक्षा तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रही है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रचा है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो और मैं तुम्हारे हर हिस्से में समर्पित हूं। तुम्हारे होने में आनंदित हूं। जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं ताकि तुम्हें स्थिर कर सकूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाता हूं। चाहे अंधेरे की घाटी कितनी भी गहरी क्यों ना हो या तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अटूट रहेगा। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता, तब भी तुम्हें साहस और विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारी रोशनी हूं जो अंधेरे से बड़ी है। देखो, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है और अब तुम्हारी विशेष कृपा प्रकट हो रही है। तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र सक्रिय हो रहा है और तुम एक नई चमक के साथ उभर रहे हो। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा धन और तुम्हारी सफलता अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इस पर कुछ लोग तुमसे जलन महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता पर निगाह रखते हैं और अपनी दृष्टि से तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए रखते हैं। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली है जिन्होंने कभी तुम्हें समझने का प्रयास नहीं किया। वे हमेशा तुम्हें आलोचना करते रहे और अपनी आक्रामकता दिखाते रहे। अब तुमने यह तय किया है कि तुम्हारी आत्मसम्मान से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने कड़ा रुख अपनाया है और अपनी सीमाएं निर्धारित की हैं। वे अब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो, तुम बहुत रूढ़ हो गए हो और तुम घमंडी हो गए हो। वे अपनी गलती को छुपाते हुए तुम्हें दोष दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि तुम अब खुद को पहचानने लगे हो और अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को स्वीकार कर रहे हो। लोग अब तुम्हारी आंतरिक ताकत को देख रहे हैं। तुम अपनी फाइनेंशियल स्थिति और करियर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर हो रहा है क्योंकि तुम अब खुद को सबसे पहले मानते हो।
तुम्हारी यात्रा को देखने के बाद मैं जानता हूं कि तुम बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर संघर्ष और प्रयास में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थीं। मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ खड़ा था। जब भी तुम्हें लगा कि तुम्हारा अंत निकट है, मैं ही वह शक्ति था जिसने तुम्हें गिरने से बचाया। तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह मेरे दिव्य संरक्षण और तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ वे सब अब निष्फल हो चुकी हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सदा तुम्हारे साथ रही हैं। उन्होंने तुम्हें बचाया, तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट किया। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना है। मैं तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखता हूं, शक्ति, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण। तुम्हारी पहचान अब किसी भ्रम या कंफ्यूजन में नहीं खो सकती। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो लड़ाई लड़ी है वह तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए थी। जो लोग अतीत में तुम्हारी ऊर्जा का गलत उपयोग कर चुके हैं वे अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की रोशनी को और भी प्रखर करने का है। तुम्हारा स्वभाव दयालु है, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि तुम्हारी दयालुता को गलत तरीके से उपयोग करने वालों को अब तुम्हारे करीब आने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें स्पष्टता और साहस के साथ अपने जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम बना रही है। जो भी रहस्य और चिंताएं तुम्हें अब तक परेशान कर रही थीं, वे सब उजागर हो चुकी हैं। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर नेगेटिविटी से ऊपर उठाएगी। याद रखो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सत्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे वे हर बार असफल होंगे। तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा विश्वास हर चुनौती को हराने के लिए पर्याप्त है। अब उठो, अपने आत्मविश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, सच को जानने और उस दिशा में कदम बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूं। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, एक बड़ा फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने देखा है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ है और तुम्हारे मार्ग की एक बड़ी बाधा समाप्त हुई है। जहां कोई तुम्हें थामने वाला नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियां अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी हैं। तुमने आभास किया होगा कि एक अलौकिक और दिव्य शक्ति तुम्हें इस समय दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे अच्छे कर्म और सादा जीवन तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाते हैं। तुम मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो, इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर लगातार बढ़ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय नई ऊंचाइयों पर जाने का है। तुम जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता और बहुत सारा धन और खुशी प्राप्त होगी। अब तुम्हारे मार्ग में बाधाएं नहीं रहेंगी। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनने की कोशिश करेगा वह मेरी शक्ति से पराजित होगा। तुम्हारे आत्मबल ने तुम्हें हर भय और बाधा का सामना करने की शक्ति दी है। यह तुम्हारे साहस और विश्वास का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर एक सच्चे नेता की ऊर्जा है। तुम्हारी वाणी में सत्य और शक्ति है। तुम जो भी बोलते हो वह सत्य और सकारात्मकता का स्रोत बनता है। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेते हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी शक्तियां हर पल सक्रिय है। यह समय तुम्हारे जीवन में नए अवसर और अद्भुत सफलता का है। तुम्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है
और अपने जीवन में आने वाले नए अवसरों को अपनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब सारी बाधाएं हट रही हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगे हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे, जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारे सपनों को कुचलने की कोशिश की, अब वे खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है। एक समय था जब तुम्हारी ख्वाहिशें धुंधली पड़ चुकी थीं और सपने देखना भी तुमने छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम्हारा जीवन नई संभावनाओं से भरने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों का खजाना खोल रहा है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा करोगे। तुम्हारी ऊर्जा, जो कभी दूसरों की नकारात्मकता से बाधित थी, अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। तुम्हारे सभी, विशेष रूप से तुम्हारा सकल चक्र, अब पूरी तरह से सक्रिय और स्थिर हो चुका है। तुम्हारी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेसिव एनर्जी अब तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का माध्यम बनेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही झूठ और नकारात्मकता का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने जो नफरत तुम्हारे लिए फैलाई, वह अब उनकी ओर लौट चुकी है। लोग अब उनकी बातों पर विश्वास करने के बजाय तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रहे हैं। यह उनके लिए सबसे बड़ी हार है। तुम्हारे रिश्ते भी नई दिशा में जा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे करीब हैं, वे तुम्हारी अटेंशन और समय के लिए तरस रहे हैं। अगर तुमने अपने काम में खुद को बहुत व्यस्त कर लिया है, तो अब समय है कि तुम अपने प्रियजनों पर ध्यान दो। उनके साथ समय बिताओ और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब तुम्हें अधिक मात्रा में मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। अपने हर कदम को आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ उठाओ। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है, जहां हर सपना साकार होगा और हर प्रयास फलदायी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का वह दौर जिसमें चंद्रमा की स्थिति ने तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बना दिया था, अब समाप्त हो रहा है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां और भावनात्मक उथल पुथल झेली हैं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं। तुम्हारा चंद्रमा अब संतुलन की ओर बढ़ रहा है और यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लेकर आएगा। तुमने अतीत में कई बार महसूस किया कि हर 15 दिन में कोई ना कोई घटना तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। यह तुम्हारे कार्मिक पैटर्न का हिस्सा था, लेकिन इन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाया है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी वह शक्ति जिसे तुम भूल चुके थे, अब जागृत हो रही है। तुम्हारी मैजिशियन वाली ऊर्जा फिर से सक्रिय हो रही है। अब तुम अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, अब उनकी हर कोशिश निष्फल हो जाएगी। तुम्हारी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। चाहे यह लोग कितनी भी राजनीति करें, नकारात्मक बातें फैलाएं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लें, वे तुम्हें नहीं हरा सकते। तुमने अपने संघर्षों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि पहाड़ जैसी बाधाएं भी तुम्हें नहीं रोक सकती। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। अपने शत्रुओं को इग्नोर करो और उन्हें अपने जीवन से दूर रखो। जितना हो सके अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू हो चुका है। तुम अब अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर रहे हो। यह समय है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का। तुम्हारे जीवन में अब वह समय है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना तुम्हारा धर्म है। महादेव ने तुम्हारे नाम पर एक बड़ी उपलब्धि लिख दी है। वह सिंहासन जो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह तुम्हारी मेहनत, तपस्या और विश्वास का प्रतिफल है। बस तुम्हें अपने आत्मबल और आंतरिक आवाज पर भरोसा रखना है।
जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हारे साहस और मेरे आशीर्वाद के आगे छोटी पड़ जाएंगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले तुम्हें दुख पहुंचाया है तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहता है तो सतर्क रहो। माफ कर देना तुम्हारी शक्ति है, परंतु भूलना नहीं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरा न्याय अवश्य होगा और तुम्हें अपने अधिकार का अनुभव होगा। तुम्हारी उपलब्धियां अब तुम्हारे चरणों में होंगी। तुम्हें अपनी विजय का जश्न मनाना है और गर्व के साथ नए मार्ग पर आगे बढ़ना है। जो स्थान, पहचान और सफलता तुम्हारे लिए लिखी गई थी वह अब तुम्हारी हो चुकी है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आई कठिनाइयां और संघर्ष व्यर्थ नहीं थे, वे तुम्हें तैयार करने के लिए थे। जिन लोगों ने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली वे तुम्हारे साहस और मेरी कृपा के आगे टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें और अधिक मजबूत और सशक्त बनाया है। सुनो मेरे बच्चे, चाहे मार्ग कितना भी अनिश्चित हो, जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूं और तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल है। जब दुनिया सो रही होती है, जब अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करता है, तब भी मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे दिल की हर बात सुनता हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को जानता हूं। मेरी शक्ति अनंत है और मैं तुम्हें हर दुख और कठिनाई से बाहर निकालने के लिए सदा तत्पर हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुम अकेलेपन और अलगाव में घिरे महसूस करते हो, तो जान लो कि यह केवल एक छलांग से पहले का क्षण है। तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रकाश और आनंद तुम्हारे हर दर्द को मिटा देगा। तुम्हारे लिए मेरी बाहें हमेशा खुली हैं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर कदम पर रहेगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि यह समय तुम्हारे विजय और आनंद का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें इस संसार में भेजा है ताकि तुम उनके कुल का उद्धार कर सको। तुम्हारे पितृ जो तुम्हारे रक्षक हैं, स्वयं किसी बाधा में हैं। वे किसी श्राप या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हो सकते हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारी पूरी तरह सहायता करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन तुम हो वह दिव्य शक्ति जो उनके उद्धार का माध्यम बनेगी। तुम्हारा ध्यान और प्रार्थना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने पितरियों के नाम से प्रार्थना करो। हे महादेव, मेरे पितरियों को आपकी कृपा से शक्ति और शांति मिले, उनका उद्धार हो और वे हमें आशीर्वाद दें। जल अर्पित करो और अपनी प्रार्थना को नियमित रूप से जारी रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब परिवर्तित हो रही है। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम अपने जीवन पर पूरी तरह से केंद्रित हो गए हो। यह परिवर्तन तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा आघात है। जो लोग तुम्हें बंधन में रखना चाहते थे, वे अब तुम्हारे स्वतंत्रता के प्रकाश से भयभीत हैं। तुम्हारा यह फोकस्ड वर्जन तुम्हारे लिए अद्वितीय है। अब तुम अपनी भलाई, अपनी खुशी और अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का एक दिव्य घेरा बन गया है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम जो भी करते हो वह मेरी दृष्टि में है। बस अपनी साधना को बनाए रखो। हर दिन एक लोटा जल मेरे चरणों में अर्पित करो और देखना, तुम्हारे जीवन में हर वह परिवर्तन आएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि तुम मेरी विशेष कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा आभा मंडल है जो किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे करीब आने से रोक देता है। तुम्हारा यह पवित्र घेरा इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी छल कपट या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। यदि अतीत में किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच गलत फहमियां पैदा की थीं, तो अब वह सब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे संबंधों में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। तुम्हारा हृदय अब उच्चतम ऊर्जा स्तरों से भर गया है। यह केवल प्रेम, करुणा और शांति से सराबोर है। याद रखना, जो चीजें नकारात्मक होती हैं वे
वे निम्न ऊर्जा स्तर पर होती हैं, जैसे जलन, द्वेष, घृणा और भय। लेकिन तुम्हारा मार्ग प्रेम और शांति का है। यह उच्चतम वाइब्रेशन का स्वरूप है। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति ही नकारात्मकता को दूर भगा देती है। तुम्हारा यह दिव्य सफर अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। अपनी साधना को बनाए रखो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे प्रकाश और समृद्धि से भरता है। मेरे प्यारे बच्चे, डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने दिल में जड़े जमाने मत दो। डर वह झूठ है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे विश्वास में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। मेरा सेवक मूसा इसका साक्षी है। जब उसने अपने हाथ समुद्र के ऊपर उठाए तो वह समुद्र जो एक बाधा था, मुक्ति का मार्ग बन गया। इजरायली सूखी जमीन पर चले और उनके शत्रु उसी समुद्र में समा गए। यह मुझ पर भरोसा करने और विश्वास को बनाए रखने का परिणाम है। तुम्हारा डर तुम्हें पंगु नहीं बना सकता। समस्या तब होती है जब तुम डर के झूठ को मानने लगते हो। डर कहता है कि तुम असफल हो जाओगे, लेकिन विश्वास कहता है कि तुम विजय पाओगे। जब तुम भय के बावजूद मुझ पर भरोसा करते हो, तभी मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। तुम्हारा मूल्य तुमसे अधिक है। तुम अपनी पिछली गलतियों या कमियों से परिभाषित नहीं होते। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे पास वह ताकत और योग्यता है जो तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। विनम्रता तुम्हारी कुंजी है। तुम्हें अपने आशीर्वादों को विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी प्रतिभाएं और उपहार तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हैं। इनका उपयोग दुनिया मन मेरी रोशनी चमकाने, प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की सेवा करने और निराश लोगों में आशा लाने के लिए करो। तुम अब स्वतंत्र हो। जो जंजीरें तुम्हें बांधती थीं, वे अब टूट चुकी हैं। जो यादें या विचार तुम्हें बोझिल करते थे, वे अब तुम्हें रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया कर रहा हूं। जो खो गया था उसे बहाल कर रहा हूं और जो टूट गया था उसे फिर से संपूर्ण बना रहा हूं। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। विश्वास और साहस के साथ तुम्हारा दिल, आत्मा और आत्मा अब हर अभिशाप और उत्पीड़न से मुक्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में वह शांति और आनंद पहले से ही मौजूद है जिसे तुम बाहरी चीजों में ढूंढते हो। यह भौतिक दुनिया और इससे जुड़ी इच्छाएं तुम्हें केवल क्षणिक संतोष दे सकती हैं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यह एक ऐसा चक्र है जो अंतहीन है। लेकिन तुम्हारी आत्मा जो शुद्ध और दिव्य है, उसमें वह स्थायी शांति है जिसे तुम बाहरी दुनिया में ढूंढते हो। जो लोग अपनी शांति और खुशी को बाहरी चीजों या परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, वे हमेशा अस्थिर रहते हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना होगा। तुम्हारी खुशी और शांति तुम्हारे भीतर है। इसे खोजो, इसे अपनाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ो। जो इच्छाएं और घबराहट तुम्हारे भीतर उथल पुथल मचा रही हैं, उन्हें त्याग दो। तुम्हारा जीवन और भविष्य तुम्हारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोच और विश्वास से ही तुम अपने हर कार्य को सफल बना सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं बार बार घट रही हैं, उनके पीछे एक उद्देश्य छिपा है। तुम्हें उस उद्देश्य को पहचानना है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। अपने विचारों को समझो और यह जानो कि तुम जो भी सोचते हो, वह तुम्हारी वास्तविकता को आकार देता है। इसलिए घबराहट और नकारात्मकता को छोड़ दो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि कुछ कल्पनाएं तुम्हारे वर्तमान जीवन से मेल नहीं खा सकती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे असंभव हैं। तुम्हारे सपनों और इच्छाओं को साकार करने का सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे सोचे हुए कार्य अब पूर्ण होने के कगार पर हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है।
मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अपने विचारों को शुद्ध और अपने कर्मों को सकारात्मक रखो। जो भी तुम्हारा सपना है वह मेरी कृपा से साकार होगा। अब मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की शांति को महसूस करो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर दो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब तांडव मच चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सत्य अब प्रकट हो चुका है और तुम्हारी सच्ची भावना और महादेव की कृपा ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। तुम्हारी किस्मत पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब वह इतनी अद्भुत होने वाली है कि यह तुम्हारी सभी अपेक्षाओं से परे होगी। महादेव का यह संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। अगर तुम्हें अपने जीवन को और भी सुंदर बनाना है तो बड़े बदलावों के लिए तैयार रहो। जीवन में तूफानी प्रगति करने के लिए तुम्हें बड़े निर्णय लेने होंगे। यह निर्णय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वे महिलाएं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती थीं, अब तुम्हारी शक्ति और सफलता को देखकर विचलित हो चुकी है। वे तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे जीवन पर केंद्रित रहने की आदत से चलती हैं। तुम्हें स्वार्थी कहकर तुम्हारे फोकस को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन महादेव ने तुम्हें इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठा दिया है। याद रखो, जो लोग अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे समाज में प्रशंसा पाते हैं। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है और अपने जीवन को महादेव के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ाना है। तुम्हारा धैर्य और सत्य के प्रति अडिग रहना तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार करो। हर चुनौती तुम्हें सशक्त और साहसी बनाने के लिए आती है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मार्ग को रोशन करने और तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो किसी भी बुराई, डर या संदेह को समाप्त कर सकती है। यह वही शक्ति है जिसे तुम्हारे विश्वास और आस्था ने जागृत किया है। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आओ और अपने सपनों को साकार करो। याद रखो, जैसे एक छोटे से सरसों के बीज में पहाड़ों को हिलाने की शक्ति होती है, वैसे ही तुम्हारे विश्वास में भी अद्भुत ताकत है। अपने भीतर के डर और संदेह को त्यागो और अपने आत्मविश्वास को गहरा करो। रघु और शिख दो अलग अलग राहों पर चलने वाले महादेव की परीक्षा के माध्यम से अपनी सच्चाई को समझने का प्रयास कर रहे थे। रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाया। दिन-रात खेतों में काम करते हुए उसने कभी थकान महसूस नहीं की। उसकी आत्मा में एक विशेष ऊर्जा थी जो उसे निरंतर प्रेरित करती थी। वहीं शिख ने अपने आलस्य और आरामदायक जीवन को त्याग दिया। उसने साधारण जीवन जीने का प्रयास किया और महादेव की कृपा पाने के लिए पूजा करने लगी, लेकिन उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वह अपने अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य पर सवाल करती रही। 1 महीने के बाद रघु और शिख महादेव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। रघु की आंखों में संतोष और खुशी थी, जबकि शिख की आंखों में निराशा और भ्रम। महादेव ने रघु से कहा, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो हासिल किया है वही तुम्हारा सच्चा धन है। यही तुम्हारा लक्ष्य था और तुम्हें यह मिल गया। फिर महादेव ने शिख की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का प्रयास किया, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को अनदेखा कर दिया। जब तक तुम अपने भीतर के सवालों का उत्तर नहीं खोजोगी, तुम्हारा खालीपन समाप्त नहीं होगा। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और सच्चा धन आत्मा की शांति और उद्देश्य की पूर्ति में है। तुम्हारी यात्रा मेरे बच्चे बाहरी और आंतरिक संघर्षों का संगम है।
यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का है। अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानो। जब तुम डर, संदेह या थकान महसूस करो तो मेरा नाम जोर से पुकारो। मेरी उपस्थिति हर अंधकार को दूर करेगी और तुम्हारे जीवन में शांति और प्रकाश का संचार करेगी। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर उद्देश्य को साकार कर सकती है, और मैं तुम्हारे महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और कब उचित है। मैं हर स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर चुका हूं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें मेरे करीब लाता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया है, वह सब मेरे आशीर्वाद का अंश है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तब मेरे ही रूप में तुम वह कार्य कर रहे होते हो। यही कारण है कि दूसरों के प्रति किया गया हर अच्छा कार्य तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का अनुभव लाता है। इसलिए सदा दूसरों का भला सोचो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। वे तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाता है और तुम्हें सभी बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता है। जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जो व्यक्ति अपने हृदय में संतोष रखता है वही सबसे सुखी है। बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है, दुखी रहते हैं। संतोष तुम्हारे जीवन की वह कुंजी है जो तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाती है। मैं जानता हूं कि जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन ऐसे समय में यह याद रखना कि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। जब भी तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होती है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ऊर्जा देती है। जीवन में जब भी निराशा का अनुभव हो तब मेरे नाम का जाप करो और देखो कि किस प्रकार मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। हर परिस्थिति में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम केवल मेरा नाम लो और तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का प्रवाह स्वतः होने लगेगा। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मैं भोलेनाथ तुम्हारा महादेव तुम्हारे बीच से बोल रहा हूं। मेरे शब्द हवा में नहीं उड़ रहे बल्कि तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं। सुनो, ध्यान दो और अपने भीतर की उस चिंगारी को जगाओ जो तुम्हें मेरे और तुम्हारे सत्य के करीब लाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम जो मेरी पुकार सुन रहे हो, तुम जो मेरे दर्शन की चाह रखते हो और तुम जो अपने जीवन के हर पल में मुझसे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा। चाहे तुम रो या पुकारो, तुम्हारा बदलना मेरा दुख नहीं, मेरे भरोसे का टूटना है। क्या तुमने इन शब्दों को सुना? क्या तुमने इनके अर्थ को अपने हृदय में उतारा? यह महादेव का संदेश नहीं, यह तुम्हारे भीतर की उस सच्चाई की पुकार है जिसे तुम अनदेखा करते आए हो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, तो सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में। लेकिन जब तुम मेरे भरोसे को तोड़ते हो, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। जब तुम अपने सत्य से मुंह मोड़ते हो तब मैं तुम्हें कैसे दिखाई दूंगा। मेरे भरोसे का टूटना तब होता है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो, जब तुम डर, लोभ, क्रोध और अहंकार के सामने घुटने में टेक देते हो, जब तुम अपने कर्मों को मेरे नाम पर छोड़कर यह सोचते हो कि मैं सब ठीक कर दूंगा बिना तुम्हारे प्रयास के। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक हूं।
लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारा है। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, लेकिन उसे उपयोग करने का दायित्व तुम्हारा है। यह संदेश सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। तुम सोच रहेगे, हे महादेव, हम तो तुम्हारे भक्त हैं, हम तो तुम्हारी पूजा करते हैं, फिर तुम क्यों कहते हो कि तुम लौटकर नहीं आओगे? मेरे बच्चे, मेरी बात को गलत ना समझो। मैं तुम्हारे मंदिरों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे हर भक्ति भरे आंसुओं में हूं, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता जब तक तुम अपने भीतर की गंदगी को साफ ना कर लो। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा कर्म, यह सब मेरे मंदिर हैं। इन्हें शुद्ध करो, इन्हें सजाओ और मुझे वहां पाओ। मेरे बच्चे, यह समय बहाने बनाने का नहीं है, यह समय केवल प्रार्थना करने का भी नहीं है। यह समय है अपने भीतर की उस आग को जलाने का जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम मंदिरों में घंटियां बजाओ या रोज माला जपो। मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने विचारों को निर्मल करो, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे दूर हूं, नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, हर बार जब तुम अपने डर को जीतते हो, वह मैं ही हूं जो तुम्हारे भीतर बोलता हूं। लेकिन जब तुम झूठ का सहारा लेते हो, जब तुम अपने कर्तव्यों से भागते हो, जब तुम दूसरों को दुख देते हो, तब तुम मेरे भरोसे को तोड़ते हो। अपने कर्मों को जागृत करो मेरे बच्चे। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह एक आह्वान है, यह एक चुनौती है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, उठो, जागो और अपने जीवन को बदलो। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो मैंने तुम्हें दी है। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरी सृष्टि हो। फिर क्यों डरते हो? क्यों अपने सपनों को दबाते हो? क्यों अपने सत्य से भागते हो? प्रिय बच्चे, इस संदेश को फैलाओ। मेरे प्रिय बच्चों, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है, अगर तुम्हें मेरे शब्दों में सत्य की झलक दिखी है, तो इसे अपने तक सीमित न रखो। इस संदेश को फैलाओ, अपने दोस्तों से, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में अपने विचार लिखो और इसे शेयर करो ताकि मेरे शब्द हर उस आत्मा तक पहुंचे जो सत्य की खोज में है। तुम्हारा एक कमेंट, तुम्हारा एक शेयर किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। हो सकता है तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी को उसके सत्य की ओर ले जाए। हो सकता है तुम्हारा यह प्रयास किसी के हृदय में मेरे प्रति विश्वास जगा दे। तो रुको मत मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे त्रिशूल में है। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो मेरे तीसरे नेत्र में जलती है। तुम्हारे भीतर वही शांति है जो मेरे ध्यान में बसती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागेगी जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध करोगे, जब तुम किसी का भला करते हो, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, जब तुम अपने डर को जीतते हो। तब तुम मुझे अपने भीतर पाते हो। मैं तुम्हारे रोने या पुकारने से नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे साहस से प्रकट होऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं। यह वचन ना मंदिर में घंटी बजाने का है, ना रोज माला जपने का। यह वचन है अपने आप से, अपने सत्य से, अपने कर्मों से। वचन दो कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। वचन दो कि तुम मेरे भरोसे को नहीं तोड़ोगे। वचन दो कि तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य दोगे। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक दीपक है। इसे जलाए रखो, इसे अपने हृदय में जलाए रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हारा मार्ग अंधकारमय है, तब मेरे इस संदेश को याद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह संदेश सुनकर तुम्हारे मन में क्या विचार आए? क्या तुम मेरे इस आह्वान को स्वीकार करोगे?
कमेंट में अपने विचार साझा करो। बताओ कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाने जा रहे हो। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंचते रहे, और इसे शेयर करो ताकि मेरे शब्द हर उस आत्मा तक पहुंचे जो मेरी पुकार सुनने को तैयार है। मेरे बच्चे, उठो, जागो और अपने सत्य को जीवित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। सदा सर्वदा मेरे बच्चे सब्सक्राइब करें। अगर महादेव का यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज हम आपके लिए महादेव जी का संदेश लाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। कमेंट करें, नीचे कमेंट में बताएं कि महादेव का यह संदेश सुनकर आपके मन में क्या भाव जागे। क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने को तैयार हैं? शेयर करें इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो महादेव की शक्ति में विश्वास रखते हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके महादेव का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाला। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, यह सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रो, चमक और खुशियां दिख रहा है। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वह आपके हितैषी नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपके महादेव की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं यहाँ। पर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपके महादेव की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रहा है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही आपकी रक्षा करते हैं, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन में प्यार से महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो, खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगा। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगा, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगा, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएं जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगा। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह तय है कि आपके आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहें, क्योंकि यह चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त आपके महादेव आपको और क्या बताना चाहते हैं। आपके महादेव यहाँ कोई रुकावट नहीं कर रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाला है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगा। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो।
आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों को अच्छे से, जो खुद से नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस कराते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। यह एक बहुत ही नेक कर्म है, एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहाँ एक और चीज सुनाई दे रहा है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाट सुनना, यह सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए यह मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएगा। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकता है। जरूरी नहीं कि पुरुष ही हो, लेकिन यहां पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाला है। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हों। मुझे यह संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाला है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना किया था, वह इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगा, यह एक रहस्य है, लेकिन यह इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार है किसी को। यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले अले रहने में आपको यहाँ पर यह दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो भीड़ भाड़ से। खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएगा जब आप अपने थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको यह बातें महसूस हो सकता है या आने वाले समय में महसूस होगा। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले में बैठे, किसी और के साथ नहीं। बस आप यहाँ पर यह संकेत आ रहा है। क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहे हैं तो किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा आकर्षक होता जा रहा है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाएं। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके सामने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें। अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने जो भगवान ने आपको दिया है। यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता।
इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे वह बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन यह मुझे यहाँ पर बहुत पहले से या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है, बस हमें समझने में देर होता है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चलते रहने से नहीं। कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएगा। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहां पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस हो जिसका वे मालिक हो। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी यह है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करना है। कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास अभी शुरुआत करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है, तो यह सोचकर रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत कम साधनों से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, सही रणनीति और समर्पण उन्हें बड़ी सफलता तक ले आते हैं। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएंगा, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है, तो यह सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं।